आप मैथमेटिक्स में जो पढ़ोगे एग्जाम में वैसा ही आएगा, वैसा ही। ठीक है, यानी अगर मैथमेटिक्स में आपको लिख दिया 230 रुपया, तो वो नंबर 430 बन सकता है, 560 बन सकता है, लेकिन क्वेश्चन आगे का पीछे का वही रहेगा। यानी मैथमेटिक्स में क्या बदलेगा? केवल नंबर्स चेंज होते हैं मैथमेटिक्स में, नंबर्स केवल बदलता है। ठीक है, लेकिन रीजनिंग में मैं जो सिखाऊंगा वो नहीं भी आ सकता है। भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं? नहीं आ सकता तो क्यों पढ़ा रहे हैं? उसी तरह का आ सकता है, उसी तरह का। आपको इसमें खुद का क्या लगाना पड़ेगा? तर्क, खुद का तर्क लगाना पड़ेगा। क्यों रीजनिंग सब्जेक्ट को क्यों डाला है? क्योंकि इसमें आपको तर्क शक्ति चेक करते हैं। तर्क शक्ति कहने के बाद आपको सोचने का क्षमता कितना है वो चेक होता है इसमें। ठीक है, इसीलिए सोचने का क्षमता। अब नए नए क्वेश्चन डाल देंगे वहाँ पे जो मैं आपको कभी दिखाया भी नहीं होगा, लेकिन उसी तरह का आपको देखने को मिलेगा। सेम टू सेम नहीं मिल भी सकता है। ठीक है, तो देखो क्या क्या पढ़ना है वो एक बार बता दूं। यहाँ पे कितने कितने नंबर का आता है वो एक बार देख लो। ठीक है, यहाँ देखना। सबसे पहले देखो लिखा हुआ है रीजनिंग को, फिर कहीं कहीं कोई एग्जाम में मेंटल एबिलिटी भी कहते हैं, हिंदी में तो एक ही नाम है तर्क शक्ति। ठीक है, वहाँ लाल रंग से जो लिखा हुआ है वो मार्क्स है या क्वेश्चंस है। ठीक है, कौन कौन से एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा वो एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे कम कितने नंबर का आता है? 5। और सबसे ज्यादा कितने नंबर का आता है? 50। सबसे कम 5, सबसे ज्यादा 50। एग्जाम के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा एग्जाम है, उसमें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब रीजनिंग में टोटल 50 क्वेश्चन बनते हैं, मिनिमम 5। तो कहाँ कहाँ से बनते हैं उसके लिए चैप्टर्स दिख रहा होगा नीचे। ठीक है, तो रीजनिंग है दो तरह का। ये जो ये कलर में दिख रहा है, एक को कहते हैं वर्बल रीजनिंग, एक को कहते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको भाषिक, उसको कहते हैं अभाषिक, ये कहते हैं। ठीक है, तो वर्बल रीजनिंग नॉन वर्बल रीजनिंग बोलोगे तो आप हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार समझना वर्बल रीजनिंग कौन सा रीजनिंग होता है और नॉन वर्बल रीजनिंग कौन सा रीजनिंग होता है। ठीक है, वर्बल रीजनिंग वह रीजनिंग होता है जो पर्टिकुलर रूल से बनता है, जिसको चेंज नहीं कर सकते। पर्टिकुलर रूल कहने का मतलब खास नियम जो नहीं बदला जा सकता, वो हम लोग नहीं चेंज कर सकते। वो किस रीजनिंग में आता है? वर्बल। जैसे इधर एक चैप्टर आता है क्लॉक, घड़ी दिख रहा है, घड़ी में अभी कितना बज रहा है? यहां से मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। 11, 11:30। कितना बज रहा है? 11:30। मैं चाहूंगा उसको 12:30 कर दूं, होगा? चेंज कर सकता हूं क्या? भैया कर सकते हैं तो खोलिए, पीछे घुमाइए, 12:30 बज जाएगा। नहीं, चेंज नहीं कर सकते। केवल इसको बदल सकता हूं, बाकी दुनिया घड़ी बदलेगा नहीं। ठीक है, तो पर्टिकुलर रूल है, चेंज नहीं कर सकते, तो क्लॉक हो गया। उसी तरह कैलेंडर भी आता है। कैलेंडर, कैलेंडर में आज कितना तारीख है? 6 जून 2025 चल रहा है आज। मैं बोलूंगा आज 8 जून 2025 है, हो पाएगा? नहीं होगा। क्यों? खास नियम, पर्टिकुलर रूल से बना है, इसीलिए चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या होगा? कोई भी पर्टिकुलर रूल नहीं होगा, सब डायग्राम बेस्ड होगा। डायग्राम मतलब फोटो वाला, जितना ही फोटो वाला इमेज वाला चीज दिखेगा वो सब किस में आएगा? नॉन वर्बल। और नॉन वर्बल में एग्जामिनर जैसा चाहे वैसा क्वेश्चन बना सकता है, क्योंकि वो अपने मन से होता है। नॉन वर्बल रीजनिंग जैसा चाहे वैसे बना सकता है। ठीक है, डायग्राम बेस्ड मेनली होता है, मेनली डायग्राम बेस्ड होता है उसमें। ठीक है, तो मुझे बताना रीजनिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? तर्क शक्ति। और एक नाम क्या है उसका? मेंटल एबिलिटी। ठीक है, ध्यान इधर ही होना चाहिए, जो लिखा हूं वो सब ध्यान से देखते हुए चलना। ठीक है, मेंटल एबिलिटी कहते हैं, हिंदी में तर्क शक्ति कहते हैं। कम से कम कितने नंबर का आता है? 5। ज्यादा से ज्यादा 50। ठीक है, कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। कौन कौन सा? एक वर्बल रीजनिंग, एक नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, वर्बल रीजनिंग में पर्टिकुलर रूल से बने चैप्टर्स होते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग में पर्टिकुलर रूल से नहीं बने चैप्टर्स होते हैं, वो मेनली डायग्राम बेस्ड होते हैं। डायग्राम बेस्ड, ठीक है, मतलब डायग्राम वाला सारा चीज। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं?
रीजनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको चैप्टर्स देखने को मिलेगा, ये सारा चीज हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। पहला चैप्टर है, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके चैप्टर्स का नाम है। इधर टोटल 15 चैप्टर्स मिलेंगे वर्बल में, उस तरफ 11 चैप्टर्स मिलेंगे। कितना हो गया मिलके, दोनों को जोड़ के कितना हो गया 26 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं बस, ठीक है। और कोई भी चैप्टर कितना ही बड़ा चैप्टर हो, हाईएस्ट 4 से 5 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। और छोटा चैप्टर हो तो 1-2 दिन, एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें बड़े चैप्टर्स भी हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आज हम लोग करेंगे इसमें से पहला चैप्टर, ठीक है। ये रहा पहला चैप्टर, वो भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वर्बल रीजनिंग का, ठीक है। इसमें ये 5वां वाला हटा देंगे, ठीक है। ओ अच्छा, और एक चीज तो बताना भूल गया आपको, 3 चीज मेंटेन करना है, ठीक है। पहला चीज तो एक डायरी, ठीक है, एक डायरी मेंटेन करना है, ठीक है, छोटा बड़ा जैसे भी, ठीक है। एक डायरी मेंटेन, यानी खरीदोगे डायरी, उसमें क्या क्या चीज लिखना है, आप उसमें जितना भी ऑनलाइन फॉर्म्स भरते हो उन सब का डिटेल्स लिखना है। जितना भी ऑनलाइन फॉर्म भरोगे अभी से, पहले भरते थे छोड़ दो, अभी से जो स्टार्ट नया करोगे, जितना भी तरह का फॉर्म भरोगे सबको इस डायरी में लिख के रखोगे। कहने का मतलब हर एक फॉर्म का आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ठीक है, और एक पासवर्ड होगा, ठीक है, और उसमें कौन सा ईमेल दिया है और कौन सा उसमें फ़ोन नंबर दिया है। ये चीज़ को आप यहाँ पे मेंटेन करोगे, मेंटेन करना है आपको ये वाला चीज़ को डायरी में, ठीक है। क्यों? क्योंकि आजकल जितने भी फॉर्म्स आ रहे हैं वो सब 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, OTR कहते हैं, मतलब एक ही बार होगा, एक ही बार, वापस से नहीं होगा, एक ही बार। अगर आप फॉर्म भरते वक्त आपका डेट ऑफ बर्थ है 1/5/2003 और आपने गलती से 2/5/2003 कर दिया तो आप उस फॉर्म को कभी भी नहीं भर पाओगे, जिंदगी में कभी नहीं भर पाओगे। अगर भर भी दिया तो एग्जाम में आपको लेगा ही नहीं, बोलेगा आप नहीं हो, होगा ही नहीं आपका, ठीक है। इसीलिए डायरी में सारा चीज मेंटेन करोगे, ये नंबर्स वगैरह सारा चीज लिख के रखोगे, ठीक है। पहला चीज एक डायरी खरीदना है। उसके बाद आज जो कॉपी लाए वो आप रफ कॉपी बना लेना, आज जो कॉपी लाए हो उसको रफ कॉपी बना लेना, ठीक है। कहने का मतलब उसमें जो भी पढ़ाएंगे, चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो, जो भी पढ़ाए उसी में लिखना, उसी में लिखना, ठीक है। और एक चीज करना है तीसरा, फेयर, ठीक है। उसके लिए मैथ्स का अलग बनाना, रीजनिंग का अलग बनाना, ठीक है। मैथ्स का अलग, रीजनिंग का अलग बनाना है, ठीक है। मैथ्स में जो पढ़ाई हुआ उसको मैथमेटिक्स के कॉपी में लिखना है, रीजनिंग का पढ़ाई जो हुआ उसको रीजनिंग के कॉपी में लिखना है, और एक रफ, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखोगे, तो यहाँ ये PDF जो अभी मैं दिखाया था उसको घर में जाके आप रीजनिंग के फेयर कॉपी में फ्रेश उतारोगे, इस वाले को जैसा लिखा है एज इट इज उतारोगे। पहले पेज में यही होना चाहिए सबके कॉपी में, फर्स्ट पेज में, ठीक है। रीजनिंग के फर्स्ट पेज में ये होना चाहिए, और जो सब्जेक्ट डॉट टॉपिक हो गया उसको टिक करते हुए जाओगे कि कौन कौन सा हो गया, और नोट्स करते हुए जाना है, ठीक है। ज़्यादा नोट नहीं दूंगा, 1 घंटा बस पढ़ना है डेली मेरे लिए, ठीक है। तो ये सब उतारोगे, ये जितना भी चैप्टर्स दिख रहा है ये फर्स्ट पेज में होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है, पहले पेज में, ठीक है। अब दूसरे पेज से आप कुछ भी करो, ठीक है। चलो पहला ये देखना, ये है पहला चैप्टर जो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये रहा, देखो, ठीक है। इसमें टोटल 4 टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 3 से 4 दिन, ठीक है। चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, ये चैप्टर का नाम है। इसमें 4 टॉपिक आते हैं। पहला टॉपिक पेयर्स ऑफ लेटर, कोडिंग डिकोडिंग, वर्ड फॉर्मेशन एंड वर्ड अरेंजमेंट्स, डिक्शनरी एंड सीक्वेंस ऑफ वर्ड, टोटल 4 टॉपिक्स, ठीक है। इसमें से हम लोग आज करेंगे पहला वाला, ठीक है। अब समझना, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट जो पहला चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर का नाम क्या है?
प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। ठीक है, ये चैप्टर आपका स्टार चैप्टर है। ठीक है, ये चैप्टर कौन सा चैप्टर है? स्टार। स्टार चैप्टर कहने का मतलब गवर्नमेंट जॉब का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जहां पे इससे सवाल ना आए। इससे सवाल 100% आएगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट से। यानी जहां मैंने स्टार लगाया आप समझ जाना सारे एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, कितने कितने क्वेश्चन आ सकते हैं इसके? इसके कम से कम 5, ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक है, कम से कम 5, ज्यादा से ज्यादा 10, यानी मिनिमम 5 मैक्सिमम 10 क्वेश्चन इससे बनते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट से। ठीक है, तो टॉपिक का नाम लिख लो कॉपी में एक बार, चैप्टर का नाम, सॉरी, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। ठीक है, हिंदी में बोल रहा हूं, सबको समझ में आ रहा है? बंगला थोड़ा वीक है मेरा। बंगला वाले कौन कौन है बंगला? ओ बहुत ही लोग हैं। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? ठीक है, ठीक है, लिख लिया। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? कौन सा? रीजनिंग। ये रीजनिंग का कौन सा वाला पार्ट में आएगा? कौन सा में आएगा? वर्बल रीजनिंग। यानी हम लोग वर्बल रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें पहला चैप्टर है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। ठीक है, और ये कौन से एग्जाम में आता है? सारे एग्जाम में आएगा। आप किसी का भी क्वेश्चन पेपर लाके दिखा दो, मैं दिखा दूंगा इसका क्वेश्चन आपको, कोई भी एग्जाम का। ठीक है, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, कोई भी एग्जाम, सब इसमें आएगा, इसका क्वेश्चन इसमें रहेगा। ठीक है, और इसमें भी एक टॉपिक है पहला जो हम लोग आज करेंगे, टॉपिक नंबर 1, पेयर्स ऑफ लेटर। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं अक्षरों का जोड़ा कहते हैं। अक्षरों का जोड़ा इसको कहते हैं। ठीक है, अक्षरों का जोड़ा, या कभी कभी जोड़ा को यहाँ पे युग्म भी लिख देगा, युग्म ऐसा भी लिख देता है। ठीक है, अक्षरों का जोड़ा या युग्म कहते हैं इसको, पेयर्स ऑफ लेटर को। ठीक है, पेयर्स ऑफ लेटर, अक्षरों का जोड़ा। ठीक है, ये टॉपिक का नाम। ठीक है, और ये पेयर्स ऑफ लेटर अगर कभी आया तो ये एक ही नंबर का आएगा, यानी एक ही क्वेश्चन इससे बनता है, क्योंकि बहुत आसान है इसलिए एक ही क्वेश्चन आएगा। इससे 2-3 सवाल कभी नहीं आएगा, एक ही सवाल एग्जाम में, केवल एक ही सवाल आएगा। ठीक है, अक्षरों का जोड़ा। ठीक है, और ये सवाल किस तरह होता है वो आप देखो, यहाँ सवाल किस तरह लिखा होगा एग्जाम में। सवाल कुछ ऐसा लिखा होगा, कुछ ऐसा लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 लैंग्वेज दिख रहे होंगे। ठीक है, देखो पहला वाला मैं पढ़ के दिखाता हूँ। जब ये सवाल को आप पढ़ोगे तो आपको ये पहले लगेगा क्या है, समझ में ही नहीं आया। कैसे आप पढ़ो, देखो लिखा हुआ है, शब्द एक्सपीरियंस्ड में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच शब्द के वर्णमाला क्रम के अनुसार उतने ही अक्षर हैं। इंग्लिश में, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड एक्सपीरियंस्ड विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन द वर्ड एज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, बांग्ला कमजोर हूँ, बांग्ला में कोई पढ़ देगा? पढ़ दो आप, क्या लिखा हुआ है? कोई भी पढ़ दो, हाँ पढ़ दे, क्या लिखा हुआ है? हाँ सही पढ़ी, बैठ जा। ठीक है, बांग्ला वाले समझ में आ गया क्या लिखा हुआ है? तो ये कोई भी लैंग्वेज में आए, ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये कोई भी लैंग्वेज में आए, ये वाला चीज क्या में रहेगा? इंग्लिश में ही रहेगा और कैपिटल ही रहेगा। ठीक है, ये चीज इंग्लिश में ही रहेगा और हमेशा कैपिटल लेटर में ही रहेगा।
स्मॉल लेटर में नहीं रहेगा, हमेशा कैपिटल में, ठीक है। तो इसको पहचानोगे कैसे कि ये पेयर्स ऑफ लेटर है, आपको उतना पढ़ने का जरूरत नहीं है। यहां देखो क्या है, अक्षरों के पेयर्स ऑफ कोतो जोड़ा, ठीक है। ये चीज आपने देख लिया तो आप समझ जाना कि ये पेयर्स ऑफ लेटर का क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे, हिंदी में लिखा होगा अक्षरों के जोड़े, इंग्लिश में लिखा होगा पेयर्स ऑफ लेटर, बांग्ला में लिखा है कोतो जोड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तीन चीज देखते ही आप समझ जाओगे कि ये पेयर्स ऑफ लेटर है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में सवाल देखते ही आपको मालूम होना चाहिए कि क्या करना है, क्योंकि समय कम होता है, ठीक है। तो अब इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ही आसान है, आपको मेरे साथ पढ़ना है बस एक चीज, ठीक है। मेरे साथ साथ पढ़ना है बस आपको, ठीक है। चलो पढ़ना मेरे साथ साथ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यानी इसके लिए क्या आना चाहिए, ए बी सी डी। किसको इसको नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? आता है, अभी मालूम चलेगा, ठीक है। यहां देखना, जैसे ही सवाल पहचान लिया कि ये पेयर्स ऑफ लेटर है, आपको एग्जाम में देखते ही मालूम चल गया कि ये पेयर्स ऑफ लेटर है, बस आपका काम है ये वर्ड को तुरंत उतार देने का। अभी नहीं उतारना, एग्जाम में उतार देना, जैसे मैं उतार दे रहा हूं, ठीक है। मैंने उतार दिया, देखो। तो एग्जाम में सबसे पहले सवाल पहचानने का काम, पहचानने के बाद उस वर्ड, वो वर्ड कोई भी हो सकता है, दुनिया का कोई भी वर्ड हो सकता है, ठीक है। तो उस वर्ड को आप कैपिटल लेटर में लिख दोगे, अभी लिखना नहीं, अभी तो देखना है केवल, ठीक है, सीखना है, ठीक है। तो उतार दिया, उतारने के बाद अब क्या करना है, ध्यान देना इधर। सबसे पहला लेटर कौन है? अब ई के बाद मैं पढ़ूंगा, ध्यान देना कैसे पढ़ता हूं, देखना। ई एफ जी, भैया यहाँ तो एक्स है, यहाँ तो पी है, आप क्या पढ़ रहे हैं? नहीं, अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ने को कहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ देखो कैसे पढ़ूंगा, ई के बाद पढ़ूंगा, ध्यान देना कैसे पढ़ता हूं। ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, कोई भी पेयर नहीं है, ऐसे काट दूंगा, ठीक है। फिर ये पढ़ लिया मैंने, यानी आपको फर्स्ट से लास्ट तक पढ़ना है, ठीक है। फिर एक्स से पढ़ूंगा, इधर देखना, एक्स वाई जेड, जेड के बाद वापस नहीं पढ़ना, क्रॉस, ठीक है। अब यहां देखना, पी के बाद पी क्यू आर, ये जो आर दिखा कि नहीं, इसी को कहते हैं पेयर। तो पहला पेयर मिल गया, बगल में लिख दूंगा 1। क्या मैंने पी से वहां तक पढ़ा अभी तक? हमेशा फर्स्ट से लास्ट तक करोगे, स्टार्ट किया है तो फिनिश करना है, बीच में छोड़ के जाओगे तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट से लास्ट तक पढ़ा मैंने अभी तक? नहीं, फिर से पढ़ूंगा, इधर देखना, पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स, नहीं मिला, पी से भी काट दूंगा, ठीक है। अब ई से पढ़ूंगा, ध्यान देना, ई एफ जी एच आई जे के एल, काट दूंगा। आर से आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स। अब आई से आई जे के एल एम एन ई एफ जी एच आई एन ओ पी क्यू सी डी ई ई एफ, खत्म। तो नीचे से कितना पेयर मिला? एक, ठीक है। अब एक बार तो हमने पढ़ा सीधा, लेकिन इसमें उल्टा भी पढ़ना पड़ता है, यानी एक बार सीधा पढ़ा, अब कैसे पढ़ेंगे? उल्टा, ठीक है। उल्टा अब वहां से शुरू करेंगे, इस तरह पढ़ेंगे, यानी अब लास्ट टू फर्स्ट, ठीक है। अब यहां देखना, डी के बाद डी, डी के बाद सी, बाप रे, डी के बाद ई, ठीक है। तो नंबर 2, क्या मैंने डी से यहां तक पढ़ा अभी तक? तो पढ़ूंगा, ठीक है। डी के बाद देखना, डी के बाद डी ई एफ जी एच, फिर से मिल गया, तो डी से आई तक, नंबर 3, ठीक है। क्या मैंने यहां तक पढ़ा अभी? फिर पढ़ूंगा,
डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, अब जाकर खत्म हुआ डी का। ठीक है, अब ई से पढ़ूंगा, देखना, ई एफ जी एच, फिर से मिल गया नंबर 4। ठीक है, क्या मैंने यहां तक पढ़ा? नहीं, और पढ़ूंगा, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, खत्म। अब सी से, सी डी, ठीक है, यहां तक पढ़ा गया? नहीं, और पढ़ूंगा, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एन ओ पी क्यू आर एस टी यू ई एफ जी एच आई जे के आई जे के एल एम एन आर एस टी यू भी ई एफ जी एच पी क्यू आर एक्स वाई, खत्म। कितना जोड़ा मिला? हाँ, आंसर में कहीं ना कहीं 5 लिखा होगा, उसको चुन लेंगे। ठीक है, ऐसे करके बस एक बार इधर से उधर पढ़ना है, एक बार उधर से इधर की ओर पढ़ना है। ठीक है, और एक दिखाता हूं, देखो, और एक, अपने से कोई वर्ड ले लेता हूं। ठीक है, जैसे मैं ले लिया बानारहाट, लिख देता हूं जगह का नाम, ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है, और इसमें कहा कि आप इसमें जोड़ा ढूंढो, अक्षरों का जोड़ा। तो कैसे ढूंढेंगे? यहां देखो, एक बार इधर देखना, फिर बी से पढ़ेंगे। ठीक है, बी सी डी ई एफ जी एच आई नहीं है, ए बी सी डी ई एफ जी एन ओ पी क्यू आर एस ए बी सी डी ई आर एस टी यू एच आई जे नहीं है, ए बी नहीं है, नीचे से एक भी नहीं है। ठीक है, अब उल्टा, टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड के बाद नहीं पढ़ना। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम आर एस टी यू भी ए बी सी डी एन ओ पी ए बी, कितना जोड़ा मिला? केवल एक। यानी कभी कभी पूरा मेहनत करने के बाद ही आपको एक ही जोड़ा मिलेगा, लेकिन पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? किसको समझ में नहीं आया कि कैसे गिनना है? हर एक लेटर को एक एक बार उधर तक पढ़ना है, हर एक लेटर को पर्टिकुलर। ठीक है, और एक बार उधर से इधर। ठीक है, अब एक वर्ड देता हूं, आप उसको बताना। कल इन्वायरमेंट डे था ना, इन्वायरमेंट। आप बताओ इसमें अक्षरों के कितने जोड़े हैं? ये कोई भी लैंग्वेज में आए, आपको केवल वर्ड से मतलब होना चाहिए। केवल वर्ड निकालो, सब लोग निकालो। जो नहीं सीखेगा उसको तो मैं सिखा के भेजूंगा। वर्ड लिख, पहले वर्ड लिख, इन्वायरमेंट। एक लेटर से बार बार पढ़ोगे लास्ट तक। यहां से पढ़ा, ई एफ जी एच आई जे के एल एम, क्यों नहीं लगाया? ध्यान से पढ़ोगे। ए बी सी डी आता है बोला ना, अभी देखता हूं। एक जवाब सुदीप दे चुका है, ऑप्शन नंबर ए। 5 जोड़े मिले, 6 जोड़े मिले। जिसका जितना निकलेगा उतना बोलना है। ठीक है, कहीं पे डाउट होगा ध्यान से अभी बोर्ड में देखना कैसे कर रहा हूं। एक बार सीधा पढ़ना है, एक बार उल्टा पढ़ना है।
और ध्यान से, अभी मैंने टाइमिंग थोड़ी दिया है, टाइम का कोई प्रेशर नहीं है, आप आसानी आराम से कर सकते हो, लेकिन ध्यान से। 6 निकला, 6। ठीक है, पढ़, एक बार नीचे से पढ़ना, ऊपर क्यों लगा दीदी। 5, 6, 5, 6, 5 और 6, 6। गलत कर रही है, सब क्यों काट रही है, नहीं मिल रहा है। इसका देख, नीचे ई से मिला हुआ है, तो तुझको कैसे नहीं मिला। एक एक लेटर को ध्यान से पढ़ना है। कितना मिला, 4। एक बहन को 4 मिला, ठीक है, 4, 4 भी आ गया। और इससे कम किसी को मिला है क्या। 2, 4, कितना कटहलगुड़ी, 6। ठीक है, हो गया, 6 मिला, 5। ठीक है, 5, लास्ट में कितना मिला। चलो इधर देखना, जिससे इससे नहीं हुआ छोड़ दो, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। इधर देखना आप, यहाँ देखो, लिख ही देता हूँ कोई नंबर, 3 लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो, रीजनिंग में आप जो भी सवाल बनाओगे और आपसे जितना गलती हो सकता है वो सब ऑप्शंस में होंगे, ठीक है। वो क्या होगा, वो सारे ऑप्शंस में होंगे, जितना भी आप गलती करोगे। क्यों, क्योंकि रीजनिंग में आपको तर्क शक्ति से बनाना होता है, और मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होगा कि सबका जवाब एक गलती वाला नहीं, एक्यूरेट आएगा, उसमें एक ही ऑप्शन जवाब होगा मैथमेटिक्स में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, आप ही के बीच मैंने सबको बराबर सिखाया कि कैसे कैसे करना है, लेकिन आप ही के बीच से आंसर आया किसी का 4, किसी का 5, किसी का 6, लेकिन जवाब तो इनमें से कोई एक है ना। यानी ये देखने में लगता है आसान, लेकिन है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन। क्या क्या कंफ्यूजन है वो, जब लेटर्स बगल बगल में हो जाते हैं ना तो कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। इसीलिए इसको करने के लिए क्या करना है आपको, जब एक लेटर से आप पढ़ रहे हो तो बाकी लेटर्स को करना है इग्नोर, ठीक है। इग्नोर करते हो कि नहीं, नहीं करते हो। देखो, जब मैं ई से पढ़ रहा हूं ना तो मैं ना एन से उधर कोई भी लेटर को नहीं देखता, केवल उसी को देखता हूं जो ई के बाद आएगा। कैसे, क्योंकि मैंने इसका प्रैक्टिस किया हुआ है, मैं उधर देखता ही नहीं हूं। कैसे, इधर देखो, ऐसे पढ़ूंगा ना ई से तो मैं केवल ई को ही देख रहा हूं, उधर कैसे पढ़ूंगा, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, तो मुझे एन तो दिख गया, कोई कोई तो डायरेक्ट ऐसे कर दिया है। क्या ई से एन तक नहीं मिला, मिला। यानी जब ए बी सी डी पढ़ते हैं तो ई से पढ़ते हुए एन जो है वो इसके करेक्ट में आता है, ठीक है। तो जब मैं इधर से उधर की ओर पढ़ रहा हूं तो लाइन मैंने किधर दिया है, लाइन किधर दिया है, नीचे दिया कि ऊपर दिया है, नीचे। तो कोई कोई तो ऊपर कर दिया है ऐसा। जब मैं कर रहा हूं तो किधर लिखा हूं, नीचे, ऊपर नहीं करना है, ऊपर जब उधर से पढ़ेंगे तब करना है, ठीक है। चलो, तो ई से एन तक पढ़ दिया, उसके बाद लास्ट में ओ होगा, तो ओ तो आया नहीं, तो पहला अब खत्म हुआ ई से, ठीक है। अब एन से जब पढ़ूंगा ना तो उधर के लेटर्स को मैं इग्नोर करूंगा, जो लेटर उसके लाइन में आएगा उसी को केवल देखूंगा। कैसे, यहां देखो, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, मुझे नहीं आया, काट दूंगा। वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, नहीं आया, काट दूंगा। आई जे के एल एम, अभी मैंने वहां तक पढ़ा क्या, पढ़ूंगा, ठीक है। आई के बाद जे के एल एम एन ओ पी, नहीं आया। अब आर से एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ओ पी क्यू आर एस, ठीक है, ओ से भी खत्म। एन से एन ओ पी क्यू
आर, एम एन ओ पी, ई एफ जी एन ओ नहीं है। नीचे से कितना दिख रहा है? 3। तो देखो तो नीचे सबको 3 मिला है क्या? 3 मिला है। गलती कहाँ होता है? ऊपर वाले में। यहाँ देखो टी से यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड के बाद नहीं पढ़ना। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू नहीं है। ई एफ जी एच आई जे के एल एम नहीं है। एम एन, ठीक है। क्या मैंने एम से ई तक पढ़ा अभी? तो फिर से एम से पढ़ूंगा कि नहीं? एम एन यहां तक पढ़ा क्या? फिर पढ़ूंगा एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, अब जाकर एम से खत्म हुआ, ठीक है। अब एन से फिर पढ़ना है कि नहीं? तो एन ओ फिर से मिला कि नहीं? एन ओ पी क्यू आर एस टी, अब खत्म हुआ। ओ पी क्यू आर एस टी खत्म हुआ। आर एस टी यू भी खत्म हुआ। आई जे के एल खत्म हुआ। भी डब्ल्यू एक्स खत्म हुआ। एन ओ खत्म। कितना ठो मिला? 6। तो जिन्होंने 6 निकाला उन लोगों को इग्नोर करना आता है या नहीं? यानी ए बी सी डी आता है उन लोगों को। और जिन्होंने नहीं निकाल पाए, जो 5 निकाल रहे हैं, उन लोगों को ए बी सी डी फिर मुझे पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, सामने सामने लेटर्स होंगे ना, उस समय कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखना। इसीलिए तो कहा एक लेटर का जब कर रहे हो तो आगे वाला को ध्यान नहीं देना है, अगर साथ में मिल गया तभी देखना है, ठीक है। चलो अगला, अगला एक देता हूं, उसको ट्राई करना। सबका जवाब एक ही आएगा तभी पेयर्स ऑफ लेटर खत्म होगा। सबका एक ही जवाब आना चाहिए, किसी का 2 3 ऐसा नहीं, ठीक है। आप बताना मुझे साउथ वेस्ट का, ये हिंदी में है लेकिन आपको केवल इससे मतलब होना चाहिए, ठीक है। साउथ वेस्ट, आपको केवल वर्ड उतारना है और अपने से कोशिश करना है कि मैं कर पा रहा हूं कि कर पा रही हूं, अपने से कोशिश करना है। नीचे से पढ़ोगे तो नीचे का लाइन दोगे, ऊपर से पढ़ोगे ऊपर का लाइन दोगे। हाँ, यहाँ तक हुआ? यहाँ तक पढ़ी है? नहीं, और पढ़ना पड़ेगा। एस से एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड खत्म, ठीक है। ओ से ओ पी क्यू आर एस टी यू भी खत्म। यू से नहीं हुआ, यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, हाँ आप खत्म कर। अब टी से पढ़। हाँ, टी के बाद यू भी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं आया, काट दे। एच आई जे के एल काट दे। डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं आया, काट दे। ई एफ जी नहीं आया, काट दे। एस टी आया कि नहीं? हाँ, 4। देख वो बोल के गया 3, आप लोगों का निकला कितना? 4। ये देखने में लगता ऐसा ही है लेकिन गलत जवाब भी निकल सकता है इसमें। और जितने ऑप्शंस गलत होंगे वो यहां होगा ही होगा, ठीक है। आपको केवल इससे मतलब होना चाहिए। चार ढूंढो सब लोग। 4 साउथ वेस्ट, कितना आया? कितना ठोया? 4। 4 मिला? 4 मिला सबको, ठीक है। यहाँ देखो, अगर इसको पढ़ना है तो कोई अभी टाइम का है नहीं, पढ़ना है बस आराम आराम से, ठीक है। तो एस से जब पढ़ेंगे तो स्टार्ट करेंगे एस से, बाकी को नहीं देखेंगे, ठीक है। तो एस के बाद टी फिर यू, एक तो यही दिख गया, ठीक है। एस टी यू मैंने तो यहीं तक पढ़ा है, वहां तक कहाँ पढ़ा? वहीं तक पढ़ेंगे। एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। ओ से ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई,
HIJKL WXYZ EFGHT। ठीक है, अब नीचे से कितना मिला? दो, दो लाइन खींचाऊं तो दो मिला है। उल्टा TUVW, इधर नहीं पढ़ रहा हूं और आऊंगा, TUVWXYZ खत्म, STUVWXYZ EFGHIJK WXYZ HIJKL TU TUVW UVW OP। कितना दिख रहा है टोटल? 4। सबका 4 मिला। देखो नीचे कौन कौन सा है, S और U का जोड़ा, उस तरफ S और T का जोड़ा, उल्टा पढ़ेंगे तो T से W का जोड़ा और T से U का जोड़ा। टोटल 4 पेयर से इसके अंदर। ठीक है, सबको समझ में आ गया? किसको समझ में नहीं आया कि कैसे करना है? और कोई कोई नहीं कर पा रहा है, इसका कहने का मतलब ABCD उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो घर में जाके ABCD अगर नहीं कर पा रहे हो तो ABCD किसी बच्चे को पढ़ाना, पूरा याद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप पढ़ सकते हो, या आप ही इसको करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो आज घर जाके आपको क्या काम करना है, मेरे लिए आपको एक रीजनिंग का कॉपी बनाना है। ठीक है, एक कॉपी बनाना है आपको। ठीक है, और उस कॉपी में जो मैंने PDF भेजा, अभी भेजूंगा, उसका पहला जितना भी चैप्टर्स है वो सारा होना चाहिए, सारा। ठीक है, और पहला चैप्टर में जो टॉपिक कर रहे हैं वो क्वेश्चन जो अभी किए मैंने 2-3, वो क्वेश्चन को करना है। टोटल ऐसे 5 क्वेश्चन केवल उस नए कॉपी में रखना है। ठीक है, यानी पेयर्स ऑफ लेटर के बस 5 क्वेश्चन आप वहां साफ साफ बना के रख लेना। 5 क्वेश्चन आपको वहां साफ साफ लिख के रखना है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस तो 20 करना है। ठीक है, वो ये वाले कॉपी में करोगे। क्या चीज? ये वाला आपको करके आना है। ये सवाल इसी में ऐड है, इसी PDF में नीचे की तरफ है। ठीक है, तो हिंदी में है लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं। वर्ड मतलब क्या होना चाहिए? वर्ड। और ऑप्शन भी है देखो, तो जिसका जितना निकलेगा घर में, साउथ वेस्ट में कितना निकला? 4, रिसर्च में कितना निकला? 1, प्रॉब्लम में कितना निकलेगा? ऐसे करके देखो टोटल यहाँ कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं? 20 में 2 क्वेश्चन हो चुका है, बच गया कितना? 18 क्वेश्चन। कब करोगे? आज। कब करना है? कल जिस दिन बोला उस दिन से सोच लो, समझ में नहीं आने लगेगा। कल फिर जो पढ़ाऊंगा वो समझ में ही नहीं आएगा। फिर अगले सप्ताह होगे तो और कुछ पढ़ाऊंगा, समझ में नहीं आएगा। क्यों? जो भी यहाँ पे चैप्टर्स मैंने बनाए हैं वो एक के ऊपर बेस्ड है, मतलब एक के ऊपर एक। अगर प्रॉब्लम बेस्ड अल्फाबेट अच्छे से नहीं करोगे तो उसके आगे जो करेंगे वो कर ही नहीं पाओगे, तो उसके बाद क्लास छोड़ने का मन करेगा, समझ में नहीं आएगा। तो उससे अच्छा कर लो, आज का आज ही कर देना जाकर। ठीक है, ये चीज कर लेना। और ये सारा सवाल का जवाब आपको कैसे लिखना है? नंबर लगा के 3 नंबर में। मान लो रिसर्च था, ऐसे करके रिसर्च लिखा हुआ था, रिसर्च, तो इसमें कितना जोड़ा मिला आपको बगल में लिखना है। मान लो 4, फिर नंबर 4 लगा के प्रॉब्लम लिखा था, प्रॉब्लम में कितना जोड़ा मिला? 3, ऐसे बगल में लिख के लाना है। ठीक है, तो कल किसी एक के कॉपी से मिलाना पड़ेगा, किसका अलग आएगा तो देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो, इससे क्या चीज होगा? एक चीज आप जरूर सीख जाओगे। क्या? A से Z तक आपको पूरा याद हो जाएगा। ये करने से, ये 20 क्वेश्चन करने से A से Z तक जिसको नहीं आता है उसको भी याद हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये करके लाना है कल। ठीक है, चलो आज यहीं तक रखते हैं, अब कल करते हैं।